जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। आप सभी को छत्तीसगढ़ के एक ऐसे गांव के बारे में बताने जा रहा हूं। जी हाँ, धमतरी जिला अंतर्गत नगरी विकासखंड के ग्राम पंचायत कौहा बहरा का आश्रित पिपरही भरी कमारटोला के बारे में, जो कि आजकल बहुत ही चर्चा का विषय बना हुआ है। जी हाँ, हमारे भारत देश के विभिन्न राज्यों से बहुत बड़े बड़े अधिकारी कर्मचारियों का भ्रमण इस ग्राम पंचायत के आश्रित ग्राम में हुआ है। साथ ही साथ इनके जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए कौन कौन सी योजनाएं संचालित है, मनरेगा, पीएम जन मन और न जाने क्या क्या योजना यहाँ संचालित है, इसके बारे में हमारे अधिकारी कर्मचारी भ्रमण के दौरान परिचर्चा करके जानकारी लेंगे। और साथ ही साथ इनके जीवन स्तर को सुधार करने के लिए यहाँ क्या क्या किया जा रहा है, इसके बारे में जानेंगे। आप सभी को बता दूं कि ये बहुत ही विषम परिस्थितियों में भी अपना जीवन यापन अच्छे से करने के लिए तत्पर हैं और बहुत ही कठिन परिश्रम से आगे बढ़ते हैं। आइए हमारे अधिकारियों, जिला प्रशासन धमतरी और विभिन्न राज्यों से आए बड़े बड़े अधिकारी कर्मचारियों का दौरा कार्यक्रम कैसा रहा, यह जानते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि हमारे साथियों का, हमारे गांव के ग्रामीण जीवन का, उनका जीवन यापन कैसे होता है। ये हाथ में हम ज्ञान दी परिवर्तन की इस वेला में, मधुर मुस्कान से करते हम स्वागत आपका। शुभ स्वागतम, शुभ स्वागतम, शुभ स्वागतम, शुभ स्वागतम। रिलैक्सेशन के ये क्या है? ये क्या है? बाल्टी तो नहीं हटा देते। अच्छा साबुन लगाना, अच्छा साबुन लगा के धोना। क्या बात आ जाओ धंधे जो फटाफट शाबाश। इधर लेंगे ना, चल वेरी जैसे उल्हास, जैसे उदय, ऐसा होता है सभी से ऋषि गंगा कविता और जितने जैसे देखा ना कि सूरज निकला चिड़िया बोली कलियों में भी आके, इन्हीं नदियों के नाम से कविता लिखी और उसके बाद जो है बच्चे को कविता याद। हम लोग सर एक राइमिंग बनाए सर, ऐसे अरका पर से पैरी म से महानदी ग से गंगा न से नर्मदा, जिससे भूले जजमन में है। अतिथि का स्वागत अभिनंदन करूंगे। जिला के मुख्य कलेक्टर जिला सीओ बेन नाको मार्गदर्शन करे थे आलोक तो फराई भरिए ग्राम पंचायत कौहा बहरा है सुमधुर बेलाए आलोक तो मेहमान का या अतिथि का या तो ताली बजाकर स्वागत करा।
बहुत दूर दूर होने आलोक जो पिपरही भरी के देखियो आलोक जो अतिथि बंधु का है यह नाटक बहुत सुंदर ताली बजावा अरे स्वागत करा आलोक जो मुख्य अतिथि का यहाँ हमारे राम के बाल वो मारे थे राम के बाल मतलब कांड धर्म करे हमारी उत्पत्ति की गाथा कर रही है जब हमारे हमारे जीवन यापन किया है पीढ़ी के बाद अतिथिगण आज के इस कार्यक्रम के जो प्रज्वलन कर आज के इस कार्यक्रम को शुभारंभ कर रहे हैं देवयो बुद्धि देवयो ज्ञान देवयो बुद्धि देवयो लाज बचाव हो लाज बचाव चले गए ऋषि मुनि जानी तुम जो कोई खेलियो कुदियो बनियो बड़े ज्ञानी तुम छड़ावा जान दिया लाज जनपद सदस्य श्री बंसीलाल सोरी जी सरपंच कौहबारा श्री शिव प्रसाद नेताम जी ने दीप प्रज्वलित करेंगे। आज के गेस्ट के रूप में हमारे पास मौजूद है व्याज अधिकार पत्र मिलने के बाद पूरी जंगल को अपने अलग अलग पारंपरिक नाम में बांटा है और जंगल का प्रबंधन ग्राम सभा के इसके लिए पैसे कहाँ से आ रहे हैं आपको? पहले श्रमदान से करते थे सर। अब श्रमदान से करते थे, पहले ये बोल्डर से बनाते थे और ये जो स्टार डैम बना है ना मनरेगा के तहत बना है पैसा जैसे और 3 लाख मनरेगा से बनना है और ये संदर्भ केंद्र है सर। तो ग्राम सभा के लोग पूरा बैठक करते हैं, पूरी अपनी जंगल की गणना जितनी जानकारी है जंगल की वो इस संदर्भ केंद्र में है। और तो आपका फरवरी पर इसको ठीक से सुखाया नहीं तो और अभी मान लीजिए घर में मालिक हैं और एक महिला भी है तो मालिक आते होंगे तभी आप करते होंगे। बहुत सुमधुर मेला हमको प्राप्त हुई कि हमारे 6,747 कुमार बसाहटों का ये जिला है जिसमें 130 गांव अभी बसाहट में हैं। 1,797 परिवार मौजूद हैं जिसमें हमारे जिले में जनमन योजना संचालित है। सबसे पहले योजनाओं का संचालन तो होता ही रहा था समय समय, लेकिन जनमन योजना के लागू होने से हमारे कमार समाज को काफी लाभ हुआ है। पूर्ण रूपेण से पूर्व में हमारे कमार बसाहटों में आने जाने के लिए रास्ता नहीं था। हमारी कमार जनजाति बेहद घने जंगलों में निवास, शिक्षा स्वास्थ्य पहुंचने में बहुत ही सुदूर काफी नगण्य था। जैसी हमारी जनमन योजना हमारे जिले में संचालित हुई, हमारी कमार समाज की दशा में सुधार परिवर्तन देखी हमने, क्योंकि मैं खुद ही एक कमार हूँ तो ये भली भांति रूप से जानता हूँ। जनमन योजना को लागू करने के लिए हमारे प्रशासन ने उसके बाद मेगा इवेंट नगरी आवास, इस आवास को बढ़ाने में हमारे समाज को काफी जिला अध्यक्ष कमार समाज कंपनी। आज के आए हुए मेहमानों का मैं इस मंच के माध्यम से सभी अधिकारी कर्मचारी का मैं स्वागत करता हूं। वास्तविक में भी हमारे सर्वोच्च नेता बोले कि जनमन योजना आने के बाद हमारी कमार समाज की दशा सुधर गई है। बुढ़ा देव की जय, बूढ़ी माता की जय कि आलो पीएम जनमन योजना है कहाँ कहाँ ठेलू हम कमार भाषा बोकुल दे भाई समझ हाँ जी आलो कमार जाता नहीं जानू ज्यादा छत्तीसगढ़ नगहा गोट खोखू कमार भाषा पीएम जन्म योजना है कहाँ कहाँ लागू होना चाहिए। पहले हो लो इंदिरा आवास मकान मतलब पक्की मकान बनाई दी और वहाँ से कहाँ हो लो 10 मतलब 14 था डबरी खोदाई हो लो रोजगार गारंटी है होना चलियो आने तो फिर खेती समतुलीकरण होना चाहिए। आधा किसान छो आधा चो बाँचू ना छे
তাহলে फिर अब आमा पेड़ लग काम जारी আছে फिर बनना सही আছে अब बहुत हाथ ढलाई गेलो एक दुईटा हा और बहुत हाथ माचिन আছে बहुत भारी है माचिन আছে ढालू के टॉप लेवल होना चाहिए बहुत एक था दुईटा हा कहाँ बाकी हा सब आधा आधा আছে ईट नहीं मिले पानी बारिश से ईट नहीं मिले तो कारण अधूरा আছে नहीं अब आज तक से सीधे तो सुने ईट नहीं मिले तो कारण नहीं ठीक है अगर पानी बारिश से मोटर गाड़ी नहीं में नहीं क्या निकल जय जोहार जय बुढ़ापे बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान गंदूलाल जी। जी मोर नाम दिनेश्वरी है, मैं पिपराई भरी में रहता हूँ। पहले तो हमारे घर है ऐसी कच्चा रही से हमन हाँ पहले जीनी पात रहे जी खावा मुश्किल भी होत रही से और बांस टोकरी करके हमन जीवन यापन करत रही हैं। तब फिर बाद में दीदी मन हमला मीटिंग वगैरह भी नहीं बैठत रहे हमन सिर्फ जंगल ही जात रहे ज़्यादा करके साहब मन जैसे आए बड़े बड़े साहब मन तो हमन देख के भाग जात रहे हैं। तो फिर दीदी मन हाँ योजना सुनो करके बताई तब हमन हाँ आके सब जन देखे हैं कि नुक्कड़ नाटक में का दिखाते हमारे बारे में करके। तो दीदी मन बताई कि तुम्हारे बारे में नुक्कड़ नाटक जरिए से योजना है पीएम जनमन योजना तो तुमन हाँ यही जिंदगी जीहू कि आगे बढ़ू करके योजना। तो हमला एक गांव दिखाने लगी जो चना भरी गांव है जो वहाँ जाके देखूं कि वहाँ खुशहाल परिवार कैसे जिए थे करके। तो हम जाके देखें कि वहाँ डबरी है। 2 घर तो एक घर ढलाई हो गए बाकी टॉप लेवल में है अधूरा अधूरा बरसात के कारण ना ईट भी नहीं ला पाई न रेत भी निकाल नहीं पाई से घर का नहीं एक साथ बन रहे ना सर घर तो सभी जगह में 2-3 मिस्त्री थोड़ी ना कर पाएंगे। 2-3 मिस्त्री पंचायत होगी सर। मैं मनरेगा योजना अंतर्गत काम को देखती हूँ सर। सर इसके पहले हमारे साथ ये दिक्कत थी सर कि हमारे साथ जुड़ते नहीं थे। जैसे कि इन्होंने बताया कि जैसे हम काम लेके आते थे यहाँ पे मनरेगा से अंतर्गत कराने के लिए तो सर ये हमें देख के भग जाते थे मतलब काम नहीं करना चाहते थे दूसरे गाँव से हम लेबर ला के काम कराते थे सर। तो सर ये जब पीएम जनमन योजना आया सर तो हमने पूरे गाँव का प्लानिंग किया एक साथ। तो सर हमारे साथ इन्होंने प्लानिंग खुद बनाया था सामाजिक मानचित्र और रिसोर्स मैपिंग करके क्षेत्र भ्रमण करके हमने पूरा प्लानिंग बनाया। उसके बाद सर हमने जितने भी कार्य थे उनको हमने फाइंड आउट किया कि इनको आजीविका के लिए हम इनके जल जंगल जमीन में हम क्या कर सकते हैं सर। तो फिर उसके बाद हमने जो भी वर्क सैंक्शन हुआ सर तो उसके बाद ये हमारे साथ जुड़े। उसके बाद में सर मनरेगा अंतर्गत सर ये हमारा पहले अचीवमेंट है जो इस गांव में हमने 3008 मानव दिवस जनरेट किए सर और पर घर हमने सर 97 मानव दिवस एवरेज हमने निकाला सर। ये हमारा पहली बार का बिग अचीवमेंट है। तो और ये अब ऐसा होता है कि सर अब हम टीम आते हैं तो हमारे साथ ये जुड़ना चाहते हैं और इकट्ठा भी होते हैं सर हमारे साथ पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये बहुत बड़ा बदलाव हुआ है सर यहाँ पे। हमने डाइक बनाया और पानी पीने का डबरी भी और यहाँ पे यहाँ खेती खेती समुदाय वृक्षारोपण एसएचजी वर्कशॉप भी बना सकते हैं। एसएचजी वर्कशॉप जो बनाना अलाउड है ना मनरेगा में। तो अगर तुम इनको 2-4 बना दो तो ये कुछ भी बनाने की जो छोटी छोटी फैक्ट्रीज है ना वो उसी में काम करती रहेंगी। तुम लोग भागते क्यों थे इनको देखते ही? डर जाते थे पहले इनसे डर लगता था कि आगे पकड़ के अब नहीं हम सबको डर लगता था कि साहब लोग आए हैं क्या पकड़ कर ले जाएंगे क्या कैसे बोलकर हम लोग 2 दरवाजा थे आगे से साहब लोग आते थे पीछे से हम भाग जाते थे। डर लगता था कि कोई पकड़ के ना ले जाए। हाँ वैसे करके फिर पीएम जनमन योजना की तरफ से आया है तो हम अब नहीं डरते हैं। अब हम सबको अब आगे से बढ़ते हैं नहीं दौड़ाते हैं अब नहीं दौड़ाते हैं। पहले बच्चों से पूछना मुझे ये क्या बनना चाहते हैं आगे बढ़ के नहीं तो हिंदी में बता देंगे आगे बढ़ के क्या बनना चाहते हैं। आप डांस सीखते हो क्या? डांस सीखा है? लोकल डांस जानते हो या
किस क्लास में पढ़ते हो आप लोग? कौन से क्लास में हैं? वो आपके गांव के हैं कि आपके गांव के बाहर के हैं? बाहर से है ना। तो ये सोचो कि मुझे इसी गांव में पढ़ के और उसी स्कूल में पढ़ाना है। कम से कम ये तो सोचो, जिससे कि तुम्हारे गांव के बच्चे जो है वो तुमको मास्टर साहब या शिक्षिका कह के बुलाते रहेंगे। तो पढ़ रहे हो तो इतना तो सोचो कि कितने लोगों को टीचर बनना है, कितने लोगों को यहाँ सब सेंटर में जो है आपका प्राइमरी हेल्थ सेंटर है वहाँ पे डॉक्टर बनना है, या वहाँ पे हमको जाके नर्स का काम करना है। सबसे टॉप एस्पायरेशन है ना, और शरीर से इतने मजबूत हैं कि आप उनको दौड़ा दीजिएगा। ऐसे फिजिकल में इतने फिट हैं कि आप ये आराम से पास कर सकते हैं। सर नमस्ते, मेरा नाम निशा है। सर स्टार्टिंग में सबसे पहले दीदी लोग को इकट्ठा करना सबसे बड़ा चैलेंज आ रहा था। मतलब कभी कभी हम लोग जब आते थे तो दीदी लोग को एक एक कितने दिन से आप यहाँ हो? सर लास्ट में यहाँ पे 6 मंथ से इंगेज हूँ। और आप भी 6 महीने से ही हो? तकनीक है यही पे काम करते हैं। अच्छा ठीक है, अब आप बताइए। सर नमस्ते। आप बोल रहे हैं। सर दीदी लोग को सबसे पहले तो इकट्ठा करने में बहुत प्रॉब्लम आ रहा था कि हम लोग जब आते यहाँ पे स्टार्ट किए थे प्लानिंग को आके दीदी लोग के साथ गैदरिंग करना, इकट्ठा करना, तो हमारे साथ भी वही चैलेंज आता था कि दीदी लोग हम लोग को देख के और भैया लोग देख के ना अपने अपने घरों पे चले जाते थे। तो सबसे बड़ा चैलेंज यही होता था कि हम लोग एक एक घर पे बैठ के पूरा प्लानिंग नुक्कड़ नाटक के माध्यम से घरों पे उनके अवेयरनेस, क्लीनिंग, लाइवलीहुड, ये सब से हम लोगों ने स्टार्ट किया था। तो सबसे पहले मेरा जो चैलेंज सबसे बड़ा था दीदी लोग को इकट्ठा करना था कि किस तरीके से हम दीदी लोग को एकत्रित करेंगे। ये बहुत बड़ा चैलेंज आया था सर, जो अभी बिल्कुल भी नहीं आता है। अभी दीदी लोग हमको ढूंढते हैं और हमारे साथ बैठ के आते हैं कि दीदी आप नहीं आ रहे हैं अगर, तो वो खुद का प्लान लेते हैं, खुद की मीटिंग्स कर रहे हैं और खुद की मांग रख रहे हैं। तो ये सर आप देख भी रहे होंगे कि जितना भी मांग है, जितना भी चार्ट है, ये दीदी लोग खुद से हमारे सामने खोलते हैं और जितनी भी इनकी मांग होती है खुद से टिक लगाएंगे। ये सर आप बिंदी भी कुछ देख रहे होंगे लोकल, तो ये इनका दीदी लोग का अपना इसको ट्रैक करने का एक तरीका है। सर ये स्टार्टिंग का प्लान है, जब हम लोग यहाँ पे स्टार्टिंग में एंगेज हुए थे, बाकी ये भी दीदी लोग कर रहे हैं। हाँ दीदी लोग बताइए। जी सर, जी सर। आप बताइए, मतलब 5 साल पहले वाले कुछ बदलाव बताइए कि पहले और अब में क्या बिफोर एंड आफ्टर, थोड़ा सा वो बताइए कि नरेगा में कैसे बदला, कैसे अब ये ग्राम में ये खासकर इसी पंचायत में, इस पंचायत में कैसा बदलाव दिखता है आपको? जी सर। सर जब पहले हम काम सेंक्शन करते थे सर मनरेगा योजना अंतर्गत, तो सर ये गांव से थोड़ा हटकर पारा हो जाता है सर, तो यहाँ के लोग सर वर्क में इंगेज नहीं होते थे। काम मतलब मस्टोर निकालने के बाद भी, नाम आने के बाद भी वो काम करने नहीं जाते थे, क्योंकि सर इनका मुख्य काम बस जंगल जाना, जंगल से जो भी लाते थे वनोपज उसको। सरोवर बना है यहाँ? सर इस पंचायत में नहीं बना सर, यहाँ नहीं बना। नहीं सर, नहीं बना है। आपकी 6 पंचायत है ना आपके पास, कितने हैं? सर मेरे पास 6 पंचायत है सर। 6 में आपको बना है? सर 6 में 2 पंचायत में बना हुआ है सर। जी इसमें से कितनी दीदियाँ सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी हैं? हाथ उठाएं जरा तो। जो समूह से जुड़ी है, जो समूह से जुड़ी है, जबरदस्ती हाथ मत उठाना, हम जान जाएंगे कि समूह वाली दीदियाँ हाथ उठाएं। अच्छा आप नीचे कर लीजिए। फिर आगे जो पहली लहर होती है वो दूसरी को आगे आगे बढ़ाती रहती है, और बढ़ते बढ़ते किनारे पर हम पहुंच जाते हैं ना, और किनारे पर पहुंच करके जब पहुंचती है पानी तो कोई उसमें नहाता है, कोई उससे मुंह में डालता है। जो बीज लगाने वाली बात है ना, ये प्रधान और बाकी प्रशासन कर रहा है। तो ये जितने लोग आज आगे बैठे हुए हैं, ये 4, 5, 6 जो जिन्होंने सबसे पहले हाथ उठाया, ये दीदियाँ सब, मैं चाहता हूँ कि जो पीछे बैठी हुई दीदियाँ या जो बच्चे हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़िए। लोग सरकार एक होती है ना, सरकार आपके द्वार, सरकार आपके द्वार का मतलब ही यही है कि सरकार आपके जो योजनाएं हैं वो आप ही के लिए है। सरकारी आदमी के लिए होती तो डीसी साहब यहाँ क्यों आते हैं आपके पास, या हम दिल्ली से क्यों आते, या आप यूपी से क्यों आते। तो जो योजनाएं हैं उनका लाभ केवल आपके लिए है, चाहे वो पीएम जनमन हो, चाहे नरेगा हो, चाहे आवास हो। मैं आवास के लिए एक बात कहता हूँ, घर तो सबके लिए ज़रूरी है,
मैं बाद में किसी एक लाभार्थी से ज़रूर पूछूंगा कि घर मिलने से क्या बदलाव आया। वो पानी चूता था, अब तो नहीं चूता। क्या घर बनने से आपके पारिवारिक जो स्थिति है वो बढ़ती ही है। जैसे मान लीजिए मैं भी अगर दिल्ली में बहुत अच्छा घर बना लूँ तो 10 लोग कहेंगे कि बड़ा अच्छा घर बनाया है। या शादी ब्याह रिश्ते, जैसे हम तो गांव में पैदा हुए तो हम जानते हैं कच्चे घर में रहने का क्या दर्द होता है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये बात घर बनने से क्या बदलाव आया वो मैं बाद में सुनूंगा, लेकिन मैं ये कहूँगा कि घर पिछले 10 सालों से बन रहे हैं। जैसा किसी अभी ने कहा भी था कि इंदिरा आवास योजना में भी मुझे घर मिले थे, उस समय भी घर बनते थे। प्रधानमंत्री आवास योजना में एक नया प्रयास हुआ, नए तरीके से ये भी हुआ कि घर भी मिले, घर के साथ गैस मिले, चूल्हा मिले, गैस चूल्हा मिले, बिजली मिले, पानी मिले, शौचालय मिले, ये मिले। अब आपको देखिए सरकार आपके यहाँ वो हैंडपंप नल से जल वाली व्यवस्था ला रही है, लेकिन इन सुविधाओं से आपकी स्थिति ठीक होगी। लेकिन जो अन्य सामाजिक कुरीतियां हैं, बुराइयां हैं, उनको भी धीरे धीरे आपको शिक्षा के माध्यम से सुधार आएगा। अब वो तो मिले ही हैं, जिनके नहीं बने हैं उनको मैं ये कहता हूँ कि उनके नाम अभी जोड़ने की प्रक्रिया शुरू की गई है। तो नया सर्वेयर आएगा करने, तो उससे को बताइए कि मेरे पास कच्चा घर है, मुझे भी नया पक्का घर चाहिए। तो पक्के घर मिलेंगे और उनको ले करके उनसे लाभ उठाइए। मैं आज आपके गांव में आके, लोगों के बीच में आके, मुझे अंदर से बड़ा अच्छा लगता है कि जब जिस परिवेश में आप पैदा हुए हों उनके बीच में आप पहुँचे। ये है कि सरकार इसीलिए प्रयास करती है कि आपके बीच में आए। मुझे बड़ा अच्छा लगा आपके बीच में आकर के, क्योंकि उन लोगों के बीच में जाइए जिनको सच में अच्छी ज़रूरत है, जिनको चाहिए। जैसे आप पहले भागते थे, अब आके बैठते हैं सामने। तो ये है सामाजिक बदलाव। ये नहीं है कि हमको एक आदमी को लाभ मिल गया तो मिल गया। लाभ मिले, लेकिन उससे जिससे कम से कम अब आप आज बैठे हैं तो अगली पीढ़ी आपकी और अच्छा करेगी। ये बच्चियां सब जो जब यही टीचर बनेंगी, यही स्वास्थ्य सेविका बनेंगी, यही कोई डॉक्टर बनेगा, तो वो जो फिल्मों में दिखता है ना, वो हकीकत में दिखना चाहिए। तब सामाजिक बदलाव होता है। मैं इसी आशा और विश्वास के साथ आप में आकर के, और ये जो पीछे हमारे बुजुर्ग लोग बैठे हुए हैं, दादा काका चाचा, इनको मैं ये कहता हूँ कि महिलाओं को आगे आने दीजिए। बड़ा अच्छा लग रहा है कि आज आप पीछे बैठे हैं, ये आगे बैठी हुई हैं। ये है सब सामाजिक बदलाव की असली कड़ी, कि जब पुरुष प्रधान जो पहले था, पुरुष, और ख़ासकर ट्राइबल में तो मुझे जितना जानकारी है, उनमें महिलाएं जी उस परिवार की कड़ी होती है। मेन उनका मतलब चाहे आर्थिक गतिविधियाँ हों, चाहे सामाजिक गतिविधियाँ हों, चाहे ये हों, क्योंकि वो तो अपनी दुनिया में मस्त रहते हैं। असली काम तो ये करती हैं। मतलब मैं इस रूप में नहीं कह रहा हूँ ये, लेकिन आप ये देख लीजिए कि ये किसी भी आप ट्राइबल कम्युनिटी को उठा लीजिए, चाहे खासी, जयंतिया, गारो से लेके पूरे देश में ये महिलाएं उसकी एक बहुत बड़ी, और सभी सामाजिक कुरीतियों से यही लड़ती हैं, चाहे आपकी शराब से हो या और चीज़ें हो। तो बड़ा अच्छा, तो ये पताका आप लिए रहिए। पीएम जनमन के अंतर्गत तमाम योजनाओं का लाभ मिल रहा है। आवास दिलाना हम लोगों की जिम्मेदारी है और हम उसे पूरा करेंगे आपके लिए। इस विश्वास के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। मैं डीसी साहब को माइक इसलिए दूंगा क्योंकि उनके ज़िले में हम लोग हैं, तो समापन उन्हीं से होगा। डीसी साहब। सर, आप आज यहाँ पे आए और अन्य राज्य से भी जो हमारे अधिकारीगण यहाँ पे उपस्थित हैं, मैं धमतरी ज़िले और छत्तीसगढ़ राज्य की तरफ से आप सबको बहुत आभार देती हूँ कि आप हमारे बीच में आए, आपने अपना मार्गदर्शन प्रदान किया सर, और आपने जो चीज़ें में सुधार के लिए बताया है या जिन चीज़ों की तरफ हमारा ध्यान आकर्षित किया है, उसको हम बिल्कुल ध्यान रखेंगे। और दीदियों से भी यही उम्मीद रखती हूँ, दीदियों से और भैया से, कि आगे चल के हमको और बेहतर करना है। हम
देश के नक्शे पे हमारा स्थान बना रहे, उसको और मजबूती से बनाना है। और जैसे कि मैं हर बार बोलती हूँ सर कि ये विशेष पिछड़ी जनजाति नहीं है, ये केवल विशेष जनजाति है, तो इस चीज़ को हमको बनाए रखना। इस गांव में पूरे कमार जनजाति के लोग निवास करते हैं। जैसा भी बात हो रही थी कि पहले भी आवास आया था, तो उस गांव में भी पहले आवास आया था और पता नहीं 5-7 या 10 साल पहले आया होगा। और अभी जाने से दिखता है कि पूरे आवास टूटे फूटे हैं और कच्चे हैं, ऊपर खपरेल है। खपरेल भी ऐसा है कि 25% बस खपरा है और बाकी ख़त्म है, और उन घरों में वो निवास करते हैं। तो मैं तो एक किसान हूँ, ना मैं किसी संस्था से हूँ, ना मैं कोई प्रशासन का वो हूँ। तो एक मुझे जानकारी मिला एक दिन इस गांव में 31 घर बनने का योजना बनी। उसके तहत आदरणीय कलेक्टर मैडम और जिला पंचायत सीओ और बाकी सब वहाँ इसका शुभारंभ करने के लिए आए थे। तो मुझे निमंत्रण मिला था और वहाँ जाने के बाद में पता चला कि एक प्लान के साथ ऐसा करते हैं करके, और मुझे वहाँ जुड़ने का अवसर मिला। मैं अपने जीवन का इसको बहुत बड़ा अवसर मानता हूँ कि मैं इस काम में जुड़ा। जनरली ये जो आवास बनते हैं लगभग 300-350 स्क्वायर फीट का बनता है, जो बहुत कम लगा मुझे। तो मैंने ही कहा कि क्या हम इसे बढ़ा के बना सकते हैं, क्या हम इसे एक नया स्वरूप में बना सकते हैं। तो हम जो इसे बना रहे हैं 1 BHK से हटा के उसको 2 BHK बना रहे हैं। एक हॉल है, एक किचन है, किचन भी मॉड्यूलर किचन बनेगा, 2 रूम बनेंगे। सारे जो घर के अंदर है टाइल्स लगाया जाएगा, किचन पाटा रहेगा और उनके किचन में सिंक लगेगा, नल में पानी आएगा। और उनके जो घर है पुट्टी, पेंट और सामने टेक्सचर भी होगा। और पूरे प्लानिंग के साथ में डिजाइनिंग किया गया है इसको। घर जो है एक तरफ 6 घर बन रहे हैं, एक तरफ 9 घर, एक तरफ 6 घर और एक साइड लगभग 10 घर। तो ऐसा करके 31 घर बन रहे हैं और पूरे एक ही नक्शे में बनाया जा रहा है। अब इसमें शुरू में कुछ लोगों का ये था कि हम अपना बनाएंगे करके, हम थोड़ा सख्त हुए। नहीं, आप अपना बनाओगे, कैसे भी बनाओगे, कोई मतलब का नहीं है। हम बना के देंगे और बेहतर बनाएंगे। जो 2-4 लोग पहले कहते थे कि हम अपना बनाएंगे, अब वो हमसे आके कह रहे हैं कि भैया हमारा भी आप ही बना दो, तो अच्छा लगता है। और चुनौती तो कुछ भी नहीं है इसमें बनाने में। मुझे लगता है बनने के बाद असली चुनौती हमारे लिए होगा। हम ये चाहते हैं कि हम जब इनके लिए डेवलप कॉलोनी बना रहे हैं, इस कॉलोनी में ये है कि पूरा जो कॉलोनी है चारों तरफ से घिरा रहेगा और एक एंट्रेंस के लिए गेट बना रहे हैं और चारों तरफ सीसी रोड रहेगा, बीच में गार्डन है, मंदिर है और चारों तरफ प्लांटेशन होगा। और सबके घर के पीछे किचन गार्डन भी है। और चूँकि ये सबके घर में जो शौचालय जो बनता है वो बना हुआ था, लेकिन आप अभी उस गांव में देखेंगे तो किसी का भी शौचालय संचालित नहीं है, सब टूटा फूटा है, उसका उपयोग नहीं करते हैं। तो हम शौचालय भी और शौचालय के साथ साथ में स्नानागार भी एक साथ कंबाइन उसको अलग से बनाएंगे और ऐसा बनाएंगे कि उनको वह उसका उपयोग करने का मन करे। तो ये सब प्लानिंग के साथ सब चीज़ कर रहे हैं। और मेरा जुड़ने का केवल ये है कि जब हम विकसित भारत की बात करते हैं तो विकसित भारत इस देश को तभी कहा जाएगा जब ये गांव असल में विकसित होंगे, यहाँ ऐसी डेवलपमेंट होगी, तभी इसको विकसित कहा जाएगा। और इसीलिए मैं जुड़ा हूँ। और मेरा उद्देश्य ये है कि ये एक डेमो है और ऐसे पूरे छत्तीसगढ़ में, ऐसे पूरे देश में जितनी भी जनजातियों का वन का जो गांव है वो इसी नक्शे पे बने या इससे बेहतर बने, तो मैं अपने मेहनत को मतलब साकार समझूंगा। और आप सब हमें सहयोग प्रदान करें, इन्हीं भावनाओं के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। की बात जैसे करें तो 500 स्क्वायर फीट का घर है और 500 स्क्वायर फीट का अभी तो खैर निर्माणाधीन है। लगभग 8 से 10 घर का स्लैब हुआ है, बाकी चल रहे हैं।
और लागत एक अनुमानित एक घर में लागत लगभग हमने 5 लाख रुपया निकाला हुआ है और उसमें लगभग 2,39,000 रुपया सहायता राशि प्राप्त होगी और बाकी जैसे तैसे होगा। अतिथिगण, मेरा नाम है बिंदु राम मंडावी, कौवा बहारा विषय का निवासी हूँ। ज़्यादा तो मैं नहीं कहूँगा, आवासीय के बारे में 2 शब्द कहना चाहता हूँ। यहाँ का जनसंख्या है 135, मकान है 37 और आवास आया है 32। उसमें से एक ढल गया है और बाकी लेबर पर है, वो भी जल्द। ईटा मेरे से लगाया है, खुद मेहनत से बनाया है। और रेती 10,000 का खुद खरीदा हूँ और सीमेंट 30 बोरी सीमेंट खरीदा हूँ। कच्ची मकान में हमें बहुत तकलीफ होती थी पहले, अब बरसात के समय ज़्यादा सांप बिच्छू घुसने का भी डर और टूटे फूटे जब दीवार गिर जाता तो उसे भी मेहनत से जोड़ना पड़ता। और अब आवास पीएम जन्म से मिला है तो हमें बड़ी खुशी हो रही है और अच्छा भी लग रहा है। जय हिंद सर, धन्यवाद। अभियान के द्वारा इसमें टीम फिट किया जा रहा है, ताली बजाकर अभिनंदन करेंगे क्योंकि हमारी याद एक तीर एक कमान, यही है कमार की पहचान। बांस बर्तन ही इनका कमार जनजातियों के बीच में उपस्थित रहें और हमारी ये जनजाति राष्ट्रपति दत्तक पुत्र हैं, अब सर्वविदित हैं। ऐसे ही हमें विकास की ओर बढ़ाते रहें, ऐसी आशा और विश्वास हमेशा बना रहेगा हमारे समाज के बंधुओं के द्वारा। मदद के लिए आए हैं आप सभी अतिथि जनों का मैं कोटि कोटि हृदय से स्वागत अभिनंदन करते हुए आभार व्यक्त करती हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, जय पिपराई भर्री। ऐसे ही आप और आते रहिए और हम सब धान हो या सब्जी आप लोग को दिए हैं ना सर चावल, देखते हैं हम लोग इस्तेमाल करते हैं, केमिकल नहीं डालते, अपने हाथ से बनाते हैं। ये क्या चीज़ होता है? सर ये ना नीम पत्ता, अदरक, लहसुन, तंबाकू, गौमूत्र। गाँव तो है नहीं यहाँ पर, यहाँ पर तो गाय क्या करते हैं कोई नहीं, तो हम लोग जब बनाते हैं ये सब अलग अलग है ना? हाँ अलग अलग है, निमास्त्र है, अरे अग्नियास्त्र है, अरे ये गाँव वाले खरीद लेते हैं तुम्हारे से? हाँ खरीद लेते हैं। वो अच्छा, ये कितने की बोतल है? मतलब बनाने में मतलब हम लोग को जितना सामान लगता है और वो बन जाता है उसके साथ मान लो इसका 85 रुपये का 85 और इसका 100। मतलब ये डोज पानी मिला 100 ml डालते हैं सर, 15 लीटर पानी। बहुत अच्छा, इन्होंने पेस्टिसाइड भी ज़्यादा मिला दिया तो धान ही सूख जाएगा। जैविक है सर, कुछ नहीं होगा, नुकसान नहीं होगा। 15 दिन में इतना आराम से मिल जाता है मार्केट में। Thank you.